जय फ्रेंड्स, मैं सीए पंकज सिंह आपका स्वागत करता हूं। साथियों सबको याद है ना, 31 जुलाई 2023 आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लास्ट डेट का वेट नहीं करें। AIS, TIS, 26S सब कुछ अपडेट हो चुके हैं। तो आप अपना रिटर्न जो है जितना जल्दी से जल्दी हो सके फाइल कर लें। आइए, रिटर्न फाइल करते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ रखने हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लें। तो सबसे पहले आपको जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आप अपना जो बैंक स्टेटमेंट है 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक का अपना बैंक स्टेटमेंट रिटर्न फाइल करते समय जरूर अपने साथ रखिए। दूसरा है, यदि आप सैलरीड पर्सन है तो अपना फॉर्म 16 पार्ट ए और पार्ट बी भी आपको अपने साथ रखना है। इसके अलावा यदि आपने कोई प्रॉपर्टी सेल या परचेज किया है तो उसकी डिटेल को भी आपको रखनी है। साथ ही साथ यदि आपने शेयर्स में ट्रेडिंग किया है या आप शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अपने पास जरूर रख लीजिए। इसके अलावा आपके पास यदि कोई लोन है तो उस लोन का स्टेटमेंट भी आपको रखना है। इसके अलावा और कोई अदर इनकम जैसे कि डिविडेंड, बैंक का ब्याज हो गया, या फिर कोई रेंटल इनकम है, उसकी भी डिटेल आपको अपने पास रिटर्न फाइल करते समय जरूर तैयार रखना है ताकि आप रिटर्न फाइल करते समय इसे डिटेल दे सकें। इसके साथ साथ यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसमें सेल परचेज की डिटेल होती है, डेटर्स क्रेडिटर की डिटेल होती है, वो सारी डिटेल आपको अपने पास, अगर इन शॉर्ट कहें तो एक बैलेंस शीट आपके पास और प्रॉफिट एंड लॉस आपके पास में जरूर होना चाहिए। इसके अलावा यदि आपने कोई डिडक्शन क्लेम करना है तो जैसे कि एटीसी में स्कूल जो बच्चों की ट्यूशन फीस है, या फिर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, या लाइफ इंश्योरेंस में आपने कोई प्रीमियम पे कर रखा है तो उसकी डिटेल भी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो अदर डिडक्शन है जैसे कि एटीडी में मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम है, या फिर आपने कोई डोनेशन दिया है तो उसकी रिसीट भी आपके पास में होनी चाहिए। तो इन सारे डिटेल को जब आप एक साथ रखेंगे तो आपको आईटीआर फाइल करने में आसानी होगी। धन्यवाद।